हर रात को जब हम सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं ना, तो हम कितने निश्चिंत होते हैं कि सुबह तो उठ ही जाएंगे। हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि भैया जिस तरह से आज का हमारा दिन गुजरा है ना, उसी तरह से कल का दिन भी पूरा मुझे मिलेगा, पूरा समय हमारा होगा। हमारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता है कि कभी हमारे साथ कल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आज जितने दोस्त आपके हैं ना, जितने रिश्तेदार आपके हैं ना, वो सब के सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, या आप उनको छोड़ के चले जाओ। आप एकदम से अकेले हो जाएं। कुछ भी हो सकता है कि कल के दिन में आपके सामने कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जिसका सामना केवल और केवल आपको ही करना पड़े। आप अपने आप को अकेला पाओ और चाह के भी कोई आपका साथ ना दे पाए। एनीथिंग कैन हैपन टुमारो। इवन आज के नाइट में भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अकेलापन हमारे जीन्स में पाया जाता है, क्योंकि हमें अकेले ही आना पड़ता है और अकेले ही जाना पड़ता है। ये तो हमारे कुछ वर्षों के सोशल कनेक्शन हैं, जिनके वजह से हमारे इतने जान पहचान वाले हो गए हैं, हमारे इतने रिश्तेदार बन गए हैं, हमारे इतने दोस्त बन गए हैं। जहां हम काम करते हैं वहां पर हमारे बहुत सारे को वर्कर्स साथी बन गए हैं। ये सब के सब जो दुनियादारी वाले रिश्ते हैं ना, वो हम सब इंसान बनाते हैं, हमारे खुद के द्वारा बनाए गए हैं। वी आर द ओनली हु क्रिएट रिलेशंस, ओनली वी मेक द फ्रेंड्स, दिस इज आवर चॉइस। यह हमारा डिसीजन रहता है कि किसके साथ समय बिताना है और किसके साथ समय नहीं बिताना है। क्या इस दुनिया में हमारा किसी के साथ जुड़े रहना जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए? द सिंपल आंसर इज नो। इस चीज को अच्छे से डिफाइन करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बंदा जाता है किसी महात्मा जी के पास में और जाकर बोलता है कि महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ, प्लीज मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ कि जिंदगी में शांति हो। मैं ठीक से अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहा हूँ, बहुत टेंशन होती है, खुश नहीं रह पाता हूँ और मैं जो पाना चाहता हूँ वो मैं हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। मजा नहीं आ रहा है जिंदगी में, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जिंदगी जीने में। महात्मा जी ने बड़े देर तक आंखें बंद रखने के बाद में एक लंबी सांस ली और दुखी चेहरे से बोले कि बेटा कोई बात नहीं, अब जैसे जिंदगी जीते आए हो ना वैसे ही जीते रहो, क्योंकि तुम केवल 10 दिन ही जिंदा बचोगे, तुम्हारी लाइफ इतनी ही बची है। इतना सुनते ही उस बंदे के पैरों तले जमीन खिसक गई, और खिसके भी क्यों ना। यदि आपको कोई एकदम से बोल दे कि भैया 10 दिन के बाद तुम मरने वाले हो, उस बंदे के मन में आया कि अरे यार, इससे अच्छा तो मैं आता ही नहीं बाबा जी के पास में, कम से कम ये 10 दिन और जी लेता अच्छी तरह से। अब उसको पता लग गया कि उसके पास में केवल 10 दिन ही बचे हैं, तो उसके दिन और ज्यादा मुश्किल बीतने वाले थे। यू वाज थिंकिंग लाइक दैट। लेकिन ऐसा नहीं है। वो बिना कुछ बोले बाबा जी के पास से उठकर जाने लगा, तो महात्मा जी ने बोला, सुनो, 10 दिन बाद तो तुम्हें वैसे ही मरना ही है, इसलिए 10 दिन होते ही तुम मेरे पास आ जाना, क्योंकि इस दुनिया में तो तुम्हें शांति मिली नहीं, लेकिन जहाँ भी तुम जाओगे परलोक में मरने के बाद, वहाँ पर तुम्हें पूरी शांति दिला दूंगा, इसकी पूरी गारंटी है मेरी, मोक्ष दिला दूंगा तुम्हें। ठीक है महात्मा जी। वो बंदा ऐसा कहते हुए वहां से सीधा अपने घर की ओर चल दिए। कुछ समय तक तो वो बहुत ज्यादा दुखी रहा, उसको समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या, बताऊँ तो बताऊँ किसे। लेकिन उसके बाद से उसका हर चीज को देखने का नजरिया बदल गया। उसने सिर्फ उन कामों में फोकस किया जो वास्तव में जरूरी थे। उसने 10 दिन में एक भी गंदा काम नहीं किया, 1 मिनट भी उसने वेस्ट नहीं किया। उसने एक भी इंसान के साथ अपना टाइम बर्बाद नहीं किया जिसके साथ वो नहीं रहना चाहता था। उसने इस धरती की हर चीज की खूबसूरती को देखी। पेड़ कितने हरे हैं, बच्चे खेलते हुए कितने अच्छे लगते हैं, चांद कितना खूबसूरत है, पक्षियों की आवाज कितनी मधुर है, शाम की सुनहरी रोशनी में कितना सुकून है, हवा कितनी अच्छी महसूस होती है। उसने हर वो छोटी से छोटी चीज को महसूस किया जो आज तक उसने कभी नहीं किया था, क्योंकि उससे वो सब फीलिंग्स, वो सब नज़ारे दूर होने वाले थे। और जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है ना, वो भी हमेशा के लिए, तो हमें उसकी अहमियत तब समझ में आती है, क्योंकि हमें कभी रियलाइज़ नहीं होता है कि उसके बिना हम रह सकते हैं, या वो चीज़ हमसे कभी दूर भी चली जाएगी। उसने हर एक पल को बिना टेंशन के बड़ी सुकून से बिताया। उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके पास पैसे कम थे, कार नहीं थे। उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किराए के छोटे से मकान में रह रहा था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, या फिर कितनी बुराई कर रहा है, कौन उसकी बढ़ाई कर रहा है और कौन उसको गाली दे रहा है, या कौन उसे प्यार कर रहा है। वो इन सब चीज़ों से परे हो चुका था। केवल एक सच्चाई को करीब से जानने के बाद ना, उसकी पूरी जिंदगी 10 दिनों के लिए बदल चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी के वो जो 10 दिन थे ना, वो इस तरह से जिया मानो वो पूरी जिंदगी इस तरह से नहीं जिया होगा। 10 दिन होते ही वो अपने घर वालों को बिना कुछ बोले उसी शांत मन से पहुंच गया, क्योंकि उसका अपने घर वालों से भी मोह इसलिए उठ गया था क्योंकि वो समझ चुका था कि ये लोग भी है ना, ये भी किसी ना किसी दिन चले जाएंगे, और वैसे भी मुझे बिना बताए ही जाना था, तो चलते हैं, अब बता के क्या फायदा।
कम से कम कुछ घंटे और चैन से जी लेंगे, एक ना एक दिन तो इनको भी वैसे ही जाना ही है। और उसने पैसे वगैरह की सारी व्यवस्था कर दी थी, इसलिए अब उसको कोई भी टेंशन नहीं थी। उसने वो मिनिमम से मिनिमम काम किया जो ज़रूरी था और अपने आप को हर अटैचमेंट से दूर रखा। बाबा जी ने उसके पहुंचते के साथ ही पूछा कि आ गए बेटा? हाँ बाबा जी। उस आदमी ने नजरें उठाकर एक मुस्कान के साथ बाबा जी को जवाब दिया। डर तो नहीं लग रहा है तुम्हें कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है? नहीं बाबा जी, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। क्यों बेटा, तुम्हारी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी 10 दिन पहले कि बाबा जी मेरी इतनी समस्या है, मैं क्या करूं, जी नहीं पा रहा हूं। बाबा जी ने एक मुस्कान के साथ पूछा। इस बात पर उस बंदे ने जवाब दिया कि बाबा जी मैं अब इस संसार से मुक्त हो गया हूं और मेरा ध्यान केवल और केवल इसी पर है कि अगर मुझे मरना ही है तो फिर मुझे फालतू के लफड़ों के बारे में सोच सोच कर टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन तो मौत ही है ना। तो जब मौत ही आ गई है तो फिर छोटी मोटी बातों में क्या पड़ना, और जब मुझे मरना ही है तो फिर मैं क्यों अपने आखिरी समय को ऐसे बर्बाद करूं, और क्यों ना मैं इस आखिरी समय को जी भर के जीऊं और वो सब काम करूं जो मेरे जीवन को एक अर्थ देते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर जीना सीख गए हो ना तो वापस जाओ और अपनी बची हुई जिंदगी ठीक वैसे ही जियो जैसे पिछले 10 दिनों से जीते आ रहे हो। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम 10 दिन के बाद मरने वाले हो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें जिंदगी का मतलब समझाने के लिए इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता था। जाओ और बिना फिक्र के बारे में सोचो, अपनी ज़िंदगी फिर से जीना स्टार्ट करो। उस बंदे के आंखों में आंसू थे कि केवल इतनी सी सोच के वजह से कि मेरी मौत होना निश्चिंत है, केवल इस विचार को सोचने मात्र से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। हालांकि उसको अफसोस भी हो रहा था कि काश अगर वो इस बात को बहुत पहले समझ गया होता ना तो वो ज़िंदगी और कितना ज़्यादा जी लेता। लेकिन थैंक्स गॉड कि अब भी उसके पास में ज़िंदगी बची थी जीने के लिए, लेकिन वो बहुत आगे की सोचे बिना आज की लाइफ में जीने में यकीन रखेगा। काश हमें बचपन से भी ये बातें सिखाई जाती कि हम इस बात को कभी ना भूलें कि हमारी मौत होना निश्चिंत है। काश इस मंत्र को हमेशा याद रखते हैं कि जब हमारी लाइफ की वैलिडिटी अनलिमिटेड नहीं है तो फिर हमारी समस्याओं की वैलिडिटी अनलिमिटेड कैसे हो सकती है। हमारी सोच फालतू में इतने अनलिमिटेड क्यों हो सकते हैं कि अब मैं क्या करूं, कहाँ फंस गया यार। प्रॉब्लम इज ए जस्ट लिटिल पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड द लाइफ ड्यूरेशन इज वेरी 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 स्मॉल पार्ट ऑन द टाइम स्केल ऑफ यूनिवर्स। अकेला कौन नहीं है, ये सूरज अकेला है, ये चांद अकेला है, यहाँ तक कि आपकी जो समस्या है ना वो भी अकेले ही है। अरे ऐसे सोचिए ना, जो समस्याएं आपकी लाइफ में आई है वो इतना अकेला था कि उनको किसी को अपनाना पड़ा अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, अपना जीवन निकालने के लिए। हर कोई अकेला है, अकेला सब है, अकेले आए थे और अकेले जाना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी के धुन को खुद ही बजाना पड़ता है। और ये जो मुश्किलों और अकेलापन का ताना बाना है ना, ये केवल हमारा नज़रिया है, नज़रिए के अलावे और कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में कोई एक कण ऐसा दिखा दो जो अकेला नहीं है। हर एक कण का अपना एक अलग अस्तित्व है, अपनी एक पहचान है। और जब कण कण अलग हो सकते हैं ना, तो इंसान तो बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। उसके ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का आना लाजमी है और उसका अकेला होना भी लाजमी है। समय बहुत तेज है और जिंदगी बहुत छोटी, लेकिन कुछ करना चाहो ना तो उसके लिए जिंदगी से बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता है। इंसानी जिंदगी में पैदा होना एक प्रिविलेज के साथ पैदा होने के बराबर है, क्योंकि हमारे पास में सोचने की ताकत है, अपने विचारों को व्यक्त करने की ताकत है, अपनी जिंदगी को सुधारने की ताकत है। वो पावर है हम में। हमारे पास उन 84 लाख जीव जंतुओं की तुलना में ऐसा कुछ है जो उनमें नहीं है। हमारे में इंटेलेक्चुअल है, विल पावर है, डिसिप्लिन है, और सबसे खास बात कि हमें ये सब समझ में आता है कि ये सही है और ये गलत है। बहुत सारी खूबियां हैं जो केवल और केवल इंसान होने के बाद ही आपको मिलती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो ना, तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए कि काफिले अक्सर उनके पीछे ही होते हैं जिनके घुटनों में अकेले दौड़ने की ताकत होती है, अकेले चलने की ताकत होती है, और मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अकेले ही अपने घुटनों से रेंगने की आदत होती है। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़िए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और इसी तरह के मोटिवेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।